है एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड बस यही चाहत है कि एक सरकारी जॉब मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। राइट, वैसे तो प्राइवेट जॉब मैंने की हुई है और अभी भी आई एम गिविंग ट्यूशन्स ऑल्सो, ट्यूशन्स क्लासेस, बट ऑल्सो फिर भी मेरा अभी विश है कि भाई मेरे पास भी एक गवर्नमेंट जॉब हो। तो मैं ना अपनी होप बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरे अंदर पेशेंस है मैं पढ़ती रहूँगी, जब तक मेरी एज है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए तब तक मैं करती रहूँगी। हम लोग मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी जॉब की प्रिपरेशन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम तो ये आफ्टरनून का टाइम है एंड मैंने ना फर्स्ट स्लॉट मॉर्निंग में कर लिया था और उसके बाद ये सेकेंड स्लॉट पे मैं स्टडी करने आई हूँ। जो मैंने फर्स्ट स्लॉट में पढ़ा था उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ और साथ में मैंने फ्रूट्स भी लिए हैं क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है और इस टाइम में ना नींद बहुत आती है क्योंकि मैं ट्यूशन क्लासेस भी मॉर्निंग में मैंने ली थी और घर के भी बहुत सारे काम थे। तो आफ्टर देन नींद तो आना ऑब्वियस सी बात है, आएगा ही, लाजमी है उस नींद का आना। बट उस नींद को रोकने का तरीका भी होता है, तो वही मैंने कुछ खाने के लिए लिया है सो दैट वेट भी इंक्रीज नहीं हो एंड जो पानी का कमी हो, वाटर का जो भी डिफिशियंसी हो, इस फ्रूट्स के ज़रिए मुझे मिल जाए। तो मैंने जो भी पढ़ा ना उसका तो सबसे पहले मैं रिवीजन कर रही हूँ सो दैट मुझे लर्न हो जाए। उसके बाद जो है न्यू चीज़ें पढ़ूँगी मैं। और पास में मेरा बेटा भी है। अभी थोड़ी देर के लिए जब मैं इस टाइम में स्टडी करती हूँ तो उसे 1 आवर के लिए मैं मोबाइल देती हूँ बिकॉज मॉर्निंग से वो मेरे साथ भी बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखता है एंड स्टडी करता है ट्यूशन क्लास के बच्चों के साथ। फिर 1-2 घंटे प्ले करते हैं। उनके जाने के बाद एक बच्चा जो है रुकता है घर पे, उसका फ्रेंड भी है और क्लासेस मतलब ट्यूशन की क्लास में भी आता है, तो इस वजह से वो दोनों प्ले करते हैं एंड आफ्टर देन थोड़ी देर मैं रिलैक्स होने के लिए और ख़ुद भी थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए मैं उसे दे देती हूँ। और यहाँ पे बस मैं रिवीजन कर रही हूँ और मैंने ये फ्रूट्स ना मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अभी ये वाला जो था ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता बिकॉज इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं था। इससे पहले मैं जब लेकर के आई थी तो बहुत काफ़ी टेस्टी था ये, बट ये वाला नहीं था। बट फिर भी मैंने खाया बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि वेस्ट नहीं करना है और वैसे तो जो भी वाटर की डिफिशियंसी है वो तो इससे कंप्लीट होगा ही। तो इस वजह से मैंने ये फ्रूट्स को जो है खा लिया फटाफट से। पे मैंने 3 आवर्स की स्टडी करी। उसके बाद जो है किचन में आ गई थी क्योंकि अब मैंने सोचा कि फटाफट से मैं डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ और मुझे भी भूख लग रही थी काफ़ी देर से पढ़ाई करने के बाद। तो मैं यहाँ पे मैगी बहुत दिनों बाद मैंने खुद खाई है। बेटे को तो समटाइम्स बना करके दे देती थी बट मैं नहीं खाती थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं भी मैगी खाऊंगी और मैंने मैगी जो है बनाई और उसके बाद साथ में डिनर भी प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि इवनिंग में बच्चे के साथ अभी जाऊंगी उसे पार्क में खिलाने। तो मैं कुछ देर के लिए पार्क में उसे अकेले छोड़ती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद भी जाती हूँ और इससे क्या होता है ना मेरा भी वॉक हो जाता है। मैं उसे भी देखती हूँ कि क्या कर रहा है। ऐसे मुझे डर लगता है क्योंकि अभी वो छोटा है तो कोई अगर उसे जैसे डांट दिया या मार दिया तो फिर वो बोलता भी है कि मम्मा तुम मेरे साथ जाया करो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लिया मैंने मैगी और ऑनियन टोमेटो और जो है ना ग्रीन चिली तो मैंने लिया है बट वो मैंने इसमें डालने के लिए, मैगी में डालने के लिए नहीं लिया है। बस अभी मैंने ऑनियन टोमेटो सारे चॉप्ड कर लिए हैं और बस फटाफट से मैं मैगी बना लेती हूँ सरसों के तेल में। अनहेल्दी मैगी को भी मैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूँ क्योंकि इसमें ऑनियन टोमेटो ये सारी चीज़ें मिक्स करने से हेल्दी हो जाता है।
एंड 2 मैगीज़ मैंने लिया है, एक मेरे बेटे के लिए और उसने बट पूरा नहीं खाया, हाफ़ ही खाया, फिर मुझे ही खाना पड़ा। और फिर मैंने नाइट का डिनर नहीं किया बिकॉज़ मैगी से ही मेरा जो पेट है वो फुल हो गया था, और जो आटा मैंने रखा था वो ऐसे ही रखा रह गया। मैंने जो है उसकी रोटियां बनाई भी नहीं। और पता है अभी जो है ना, मैं बाहर का बिल्कुल भी खाना मैंने छोड़ दिया है बिकॉज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और सही कहते हैं सारे लोग कि बाहर की चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और हम लोगों की हैबिट हो चुकी थी कि जब भी संडे को हम लोग ग्रोसरी का सामान लेने जाते थे तो हम लोग वहाँ से कुछ ना कुछ खा करके ही आते थे। बट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग जब भी 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 1 मंथ के लास्ट में या जब भी कभी मन करे तो 1 या 2 बार ही जैसे बाहर की चीज़ें खाएंगे। अदरवाइज़ घर पे हम जो भी मन करेगा वो बना करके खाएंगे। बिकॉज जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं ना घर पे, वो चाहे अनहेल्दी चीज़ें हम लोग बना रहे हो या हेल्दी चीज़ें, उसमें एटलीस्ट वो चीज़ें तो हमें पता होता है कि सही हो रही हैं, सही यूज कर रहे हैं। हम लोग बाहर में कैसे कितने दिनों का ऑयल यूज करते हैं हम लोग को कुछ नहीं पता। तो इस वजह से जो है घर का ही चीज़ें खाओ तो बेटर होता है। तो यहाँ पे एक साइड में तो मैं मैगी बना रही हूँ, बस दूसरे साइड में मैं जो है दाल को फ्राई करने के लिए जो मैंने ऑनियन टोमेटो ये सारे चॉप्ड किए हैं उनका मैं यूज करूँगी, और दाल को भी फ्राई करूँगी और फिर राइस बना दूँगी। दाल एंड राइस मेरे हस्बैंड के लिए नाइट में वो खाते ही खाते हैं, उनके लिए कंपलसरी है, क्योंकि पूरे दिन जो है रोटी सब्जी खा करके वो बोर हो जाते हैं। तो उनको नाइट में जो है प्रॉपर डिनर चाहिए होता है, दाल एंड चावल। तो वैसे आज मैं राजमा बनाने के लिए ढूंढ रही थी, बट राजमा जो है ना फिनिश हो गया है, तो इस वजह से राजमा मैंने नहीं बनाया और दाल ही बना दिया। यहाँ पे मेरा मैगी रेडी हो गया था, मैं मैगी निकालने जा रही हूँ, एंड दाल जो है वो भी फ्राई हो गया था। अब मैंने चावल बनने के लिए रख दिया है। तो अगर स्टडी करते रहो ना तो भूख भी बहुत लगती है, और ये मैंने नोटिस किया है, अगर पढ़ाई नहीं करो तो भूख भी कम लगती है। और वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। अभी मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। जब भी मुझे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना भी टाइम मुझे पूरे दिन में कभी भी मिलता है ना, मैं पढ़ना ही स्टार्ट कर देती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज मैंने ऐसे ही कर के 10 आवर्स का जो चैलेंज है वो कंप्लीट किया। क्योंकि मैंने मॉर्निंग में 2 आवर्स की स्टडी करी थी, उसके बाद जो है आफ्टरनून में 3 आवर्स की करी, फिर इवनिंग में करा मैंने, उसके बाद नाइट में किया। तो ऐसे कर के मैंने अपना जो है टारगेट अचीव कर लिया था। और अभी जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ, साथ के मैंने करेंट अफेयर्स भी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, और MCQ ही कर रही हूँ मैं अभी। और ना मैंने कुछ क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग के भी किए थे। तो मैं 3 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चल रही हूँ, सो दैट मैं बोर भी ना हूँ। एंड जो है, और ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ एग्ज़ाम में आप एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट करके तो मार्क्स नहीं ला सकते हैं। आपको जो है पूरे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना होगा। तो क्यों ना सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई किया जाए, बिकॉज अगर एक ही सब्जेक्ट पे लगे रहेंगे तो पूरे सब्जेक्ट 150 मार्क्स के तो होते नहीं हैं, 150 के, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी टारगेट के साथ, इसी सोच के साथ, इसी थिंकिंग के साथ जो है ना, मैं सारे 2-3 सब एवरीवन गुड इवनिंग। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना 7:30 का, और अभी मैंने जस्ट मैगी बनाया था, मैं और मेरा बेटा खाए, और मैंने डिनर भी बना लिया है। उसके बाद अब मैं थोड़ी देर करूँगी अपनी पढ़ाई, और मैं मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ रही हूँ, एंड उसके साथ ही साथ मैं मैथ्स और रीजनिंग भी कर रही हूँ। तो दोनों सब्जेक्ट लेकर के चलूँगी। एंड अभी मैं देखती हूँ एक आधे घंटे या 1 घंटे पढ़ाई करूँगी, उसके बाद जो है नीचे वॉक पे भी जाना है बेटे को लेकर के। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं MCQs कर रही हूँ। हु फाउंडेड पागल पंथ, तो आंसर विल बी करम शाह। ठीक है, तो इसी टाइप के मैं क्वेश्चंस अभी कर रही हूँ। एंड
जितना हो सके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही मैं ट्राई कर रही हूँ अभी लर्न करने का। तो चलिए न्यू अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। ये मैंने अभी आफ्टरनून में किया था और अभी काम करके फिर से मैं आ गई हूँ पढ़ने, तो फिर से अब करते हैं। तो इवनिंग तक तो मैंने 2 ही सब्जेक्ट्स लिए थे, उन 2 सब्जेक्ट्स की स्टडी करी थी, बट नाइट में फिर मैंने करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दिए थे। थोड़ी देर मैंने अपनी जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद जो है करंट अफेयर्स भी मैंने पढ़ा थोड़ी देर। तो उसके बाद ना इवनिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं पार्क में चली गई थी, और पार्क से आने के बाद हस्बैंड के साथ थोड़े बहुत खीरा खाया मैंने। उन्होंने डिनर किया, बेटे को डिनर कराया। उसके बाद मैंने जो है कपड़े वो चेंज कर लिए थे, और चेंज करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी।